मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से गायब हो गए हजारों अस्थायी कर्मचारियों के नाम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपा ज्ञापन। HKRNL ने भी प्रशासनिक संजीवों को लिखा पत्र। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल से हजारों अस्थायी कर्मचारियों के नाम गायब हो गए हैं। जब नवंबर 2025 का वेतन देने के लिए वीडियो ने पोर्टल पर नाम सर्च किया तो कर्मचारियों का नाम गायब मिला। अब ये कर्मचारी मारे मारे घूम रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने HKRN में सिर्फ संपर्क किया पर कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। हरियाणा में सभी सरकारी ऑफिसों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर। नायब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के निर्देश दिए हैं। इनमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कार्यालय और गोदाम शामिल हैं। इसका उद्देश्य राज्य को हरित ऊर्जा की ओर तेजी से अग्रसर करना है। सीएम सिविल शौचालय में ऊर्जा क्षेत्र में जुड़े बजट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को राज्य में घर घर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट काम नेट व सेमेस्टर परीक्षा एक ही दिन, विद्यार्थियों में असमंजस्य। विद्यार्थियों ने परीक्षा नियंत्रण को ज्ञापन सौंपा। नेट की परीक्षा के दिन होने वाली सेमेस्टर की परीक्षा की तारीख बदलने के लिए अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न होने दी जाएगी। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों और विश्वविद्यालय कैंपस में तीसरे, 5वें व रीअपीयर सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं और इसी बीच 18 दिसंबर को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट भी निर्धारित है। दोनों परीक्षाएं एक ही दिन तय होने से विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थियों ने बताया कि 18 दिसंबर को MSc फिजिक्स सहित कई विषयों की सेमेस्टर परीक्षाएं निर्धारित हैं। ऐसे में नेट जैसी राष्ट्रीय महत्व की परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षा को एक साथ देना संभव नहीं है। SIR BLO के साथ अटैच होंगे भाजपा के बूथ लेवल एजेंट। भाजपा ने 90 BLA 1 की सूची चुनाव आयोग को सौंपी। अब तक 83 लाख वोटरों का मिलान हुआ है। भाजपा प्रदेश में SIR शुरू होने से पहले बूथ लेवल एजेंट 2 BLA 2 तैयार करेगी। इनकी संख्या 20,429 होगी पर बूथ पर एक BLA लगाएंगे। इससे सरकार द्वारा बनाए गए BLO के साथ अटैच किया जाएगा ताकि वोटरों को कोई दिक्कत ना हो। भाजपा ने पहले ही 90 BLA 1 तैयार किए हैं। यह विधानसभा क्षेत्र वाइज लगाए हैं। इनकी सूची भाजपा ने चुनाव आयोग को सौंप दी है। भाजपा ने आज कैथल में राज्य स्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें स्वदेशी अभियान को घर घर पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा होगी। सीएम नायब सिंह सैनी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना होंगे। प्रदेश के 180 कॉलेजों में पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स। 1.5 लाख छात्रों को होगा फायदा। प्राध्यापकों के 2400 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। प्रदेश भर के राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के कारण प्रभावित हो रही पढ़ाई को देखते हुए विभाग ने नया फैसला लिया है। अब यूनिवर्सिटी में PhD की पढ़ाई कर रहे स्कॉलर्स की सहायता ली जाएगी। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और सभी कॉलेजों से वर्कलोड भी मांग लिया है। इस फैसले से प्रदेश भर के 180 से ज्यादा राजकीय कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे 1.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ होगा। SLBM यानी शेयरों को किराए पर देकर कमाएं। 15% तक सालाना ब्याज। 40,000 करोड़ का SLBA बाजार बिना शेयर बेचे कहीं कमाई। मान लीजिए आपके पास एक दूसरा मकान है जिसे आप किराए पर देते हैं। मकान पर उसका मालिकाना हक बना रहता है, उसकी कीमत भी बरकरार रहती है और आपको किराए की आमदनी भी मिलती है। शेयर बाजार में भी बिल्कुल ऐसा ही एक तरीका मौजूद है जहां आप अपने शेयर कुछ समय के लिए उधार देकर अतिरिक्त आय प्रदान कर सकते हैं। इसी व्यवस्था को प्रतिभूति आधार लेन देन व्यवस्था कहा जाता है। अब SLBA का सालाना टर्नओवर 40 करोड़ रुपए है जो कि 2023 में 30,000 करोड़ का था। 15% की सालाना रफ्तार साफ संकेत देती है। वार्षिक वेतन वृद्धि से एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन से मिलेगा लाभ। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कर्मचारी यदि सेवा का 1 वर्ष पूरा कर लेता है तो केवल सेवानिवृत्ति की तिथि वार्षिक वेतन वृद्धि से एक दिन पहले होने पर उसे एक वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसे वास्तविक सेवाओं के प्रतिफल के रूप में वर्णित किया। वह कहा कि तकनीकी आधार पर ऐसे अधिकार रोकना संवैधानिक मान्यता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने दलील की कि पूर्ण वर्ष की सेवा के बावजूद वार्षिक वृद्धि न देना अवैध, मनमाना और स्थगित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत। बच्चों, मैं बताता हूँ क्या होती है सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कारों के बारे में पढ़कर आयुष के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। दादाजी आज उन सवालों के जवाब देंगे। आयुष से ये सेल्फ ड्राइविंग क्या होती है? बेटा, ये ऐसी कारें हैं जिन्हें इंसान नहीं बल्कि सेंसर, कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाते हैं। ये खुद रास्ता पहचानती हैं और ब्रेक लगाती हैं, खुद मुड़ती हैं और ट्रैफिक की स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ती हैं। DRDO भर्ती को साइंस बैकग्राउंड नहीं, डिप्लोमा उम्मीदवार भी दे सकते हैं परीक्षा। 10वीं और 12वीं पास छात्रों का मौका। DRDO केवल साइंस बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को ही नहीं बल्कि तकनीकी और प्रशासनिक कौशल वाले अभ्यर्थियों को भी तलाश कर रहा है तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भर्तियों और इंटर्नशिप की घोषणा की है। सितंबर 11 की शॉर्ट नोटिस में 764 वैकेंसी जारी की गई हैं। इसके साथ ही रक्षा जियोइन्फॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट डिग्री चंडीगढ़ में 6 माह की पेड इंटर्नशिप के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। कल से चिकित्सक हड़ताल पर सरकार देख रही वैकल्पिक राह। कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम के तहत 7 जिलों में 40 आवेदन। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन और सरकार के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पक्षों के बीच लगातार हो रही उच्च स्तरीय बैठकों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती रोकने पर सहमति बन गई है, लेकिन एश्योर्ड करियर प्रमोशन पर पेंच फंसा हुआ है। लिहाजा डॉक्टरों ने सरकारी अस्पतालों में सोमवार और मंगलवार को पूर्व घोषित हड़ताल को कायम रखते हुए सभी सेवाएं ठप करने का निर्णय लिया। फ्यूचर लाइब्रेरी, 100 साल बाद पढ़ी जाएंगी ये किताबें। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक अनोखी कलात्मक परियोजना चल रही है। इसका नाम फ्यूचर लाइब्रेरी है। यह प्रोजेक्ट आने वाले 100 सालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ हर साल एक लेबल अपनी पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट जमा करता है, लेकिन इन्हें तुरंत नहीं पढ़ा जाता। ये पांडुलिपि एक खास साइलेंट रूम में साल 2114 तक लॉक रहेंगी। अब इन्हें खोला जाएगा। 100 साल पहले लगाए गए पेड़ों से बने कागज पर किताबें छापी जाती हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 में स्कॉटलैंड की कलाकार केटी पैटरसन ने की थी। जिले के 9 स्कूलों में से 3 ने भरा जुर्माना, 6 ने विभाग को भेजा नोटिस का जवाब। 6 स्कूलों का MIS पोर्टल पड़ा बंद, जुर्माना अदा कर रसीद मुख्यालय भेजी। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने और दस्तावेज पोर्टल समय पर अपलोड नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने जिले के 9 प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए भारी भरकम जुर्माना ठोका है। विभाग ने 30,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया है। NEP पर बोले शिक्षाविद, इसे लागू करने के लिए संसाधन, समय, प्रशिक्षण जरूरी। जिले के शिक्षाविदों ने दैनिक भास्कर कार्यालय में NEP पर रखे विचार। नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन स्कूलों और शिक्षकों के अनुभव आज भी वैसे ही हैं। जमीनी हकीकत कागजी अपेक्षाओं से काफ़ी अलग है। दैनिक भास्कर ने शनिवार को अपने कार्यालय में जब शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपल, शिक्षक और शिक्षक विशेषज्ञों के मंच पर बैठाया तो सामने आया कि NEP एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है, लेकिन इसे लागू करने के लिए संसाधन, समय, प्रशिक्षण और मानसिकता सभी की जमीन अभी भी कच्ची है।